हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है ये, क्योंकि आप सभी लोगों के बहुत सारे सवाल मेरे मंदिर से जुड़े हुए थे कि आपके मंदिर में कौन कौन से भगवान हैं और किस धातु के हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं। सो आज मैं आप सभी लोग के साथ यही वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। आप सभी लोगों के जो ढेर सारे से सवाल हैं, उन सभी के आंसर जो है मैं इस वीडियो में हो सकेगा तो पूरा देने की कोशिश करूंगी। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने मंदिर दिखा देती हूँ। तो कुछ ऐसा सा हमारा जो है मंदिर है। सो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे जो है मंदिर में सभी देवी देवता विराजमान हैं और आपको यहाँ पर अच्छे से दिख जाएंगे। और यहीं पर जो है मैं अपनी सारी पूजा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसा सा हमारा जो है मंदिर है। और साथ में यहाँ पर मैं और दिखा दूँ तो मेरा मंदिर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। तो कुछ इस तरह से यहाँ है और इधर भी आ जाते हैं तो कुछ हमारे जो है प्रभु यहाँ पर विराजमान है। तो इस तरह से जो है मेरा मंदिर है। मैं आपको ठीक से अगर दिखाऊं तो पूरा कुछ ऐसे हमारे जो है सभी देवी देवता यहाँ पर विराजमान है। ये हमारे ठाकुर जी हैं, इनके दर्शन करें। सो समस्त देवी देवता यहाँ पर हमारे मंदिर में विराजमान हैं और प्रभु अपनी सेवा का जो है आशीर्वाद हमें दिए हैं। इसकी बड़ी जो है प्रभु की कृपा है। सो अब मैं आपको बताती हूँ, ये तो हो गए हमारे मंदिर का दर्शन, मैंने आपको करा दिया कौन कौन से देवी देवता हैं वो। और बहुत सारे सवाल आते हैं कि आपके मंदिर में कौन कौन सी जो है धातु की मूर्तियाँ रखी हैं आपने, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो मेरे मंदिर में लगभग कुछ 2 या 3 धातु हैं जिनकी मूर्तियाँ हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ हमारी जो है पीतल की मूर्तियाँ हैं, अष्ट धातु की मूर्तियाँ आप कह सकते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ गणेश, लक्ष्मी जी, कुबेर जी, माँ सरस्वती जी विराजमान है, साथ में हनुमान जी हैं। तो ये हमारी पीतल की मूर्तियाँ हैं। और कहा तो जाता है मार्केट में अष्ट धातु आपको कह के देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अष्ट धातु शायद ही बहुत ही रेयर मिल जाए, लेकिन हाँ पीतल की मूर्तियाँ और आपको इस तरह से मार्केट में बहुत ही अलग अलग जो है थोड़ी सी अलग अलग वैरायटी की पीतल की मूर्तियाँ मिल जाएंगी। सो ये हमारी जो है माँ दुर्गा हैं जो कि मार्बल की हैं, और हाँ डस्ट मार्बल की हैं ये। और ये हमारे साईं बाबा भी जो है डस्ट मार्बल के हैं। सो ये हमारी जो दोनों मूर्तियाँ हैं मार्बल की हैं। और साथ में ये हमारे जो छोटे से गणेश जी हैं ये भी हमारे मार्बल के हैं। यहाँ पे हमारे ठाकुर जी भी मकराना मार्बल के हैं, जो कि वहाँ से राजस्थान से आए थे। गीता मार्बल मूर्ति कलाकृति से हमने लिया है। ये हमारी गौ माता और साथ में मीराबाई हैं जो कि ये भी मार्बल की ही हैं। और अब मैं आपको दिखा दूं तो ये हमारे जो है ठाकुर जी यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। तो ये सब हमारे जो है पीतल के हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लक्ष्मी नारायण भी हमारे पीतल के हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे भोले बाबा और माँ पार्वती भी पीतल के ही हैं। लेकिन हाँ सभी पीतल में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, कुछ बहुत ज़्यादा चमकते हैं, कुछ हल्के से थोड़े से कुछ अलग जो है टोन में है। कि पीतल में भी बहुत सारी वैरायटियाँ आती हैं, तो वो आपको जैसी मिल जाए सो सुविधा आप लोगों की होगी। सो उस तरह से मैंने लिया है। और मैं जो है आज से 2 साल पहले दीपावली के समय में जब मूर्तियाँ लेकर आई थी तो सभी लोगों का जो है मैं श्रृंगार घर में खुद करती हूँ। इनके नेत्र वगैरह हमें अपने से बनाने पड़ते हैं। सो ये सब मैंने जो है श्रृंगार घर में ही किया है। और इसके बाद फिर मैंने जो है इनका जो है पंचामृत से स्नान करा के अपने मंदिर में विराजित किया है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा घर के मंदिर में नहीं की जाती है। तो बस आप ले आए और उनका पंचामृत से किसी अच्छे शुभ दिन उनका पंचामृत से स्नान करा के आप अपने घर के मंदिर में इस तरह से विराज सकते हैं। तो बस इस तरह से जो है मेरे घर की सारी जो है मूर्तियां हैं, जो कि हमारे सारे प्रभु हैं जिनकी कि अब मैं सेवा करती हूँ। और करीब 2-3 साल हो गए हैं। सो पिछले आज से 2 साल पहले भी आप देख सकते होंगे मेरे मंदिर में कुछ जो थे ऐसे ऐसे मूर्तियाँ थी। ये हमारे भोले बाबा हैं, ये स्फटिक के हैं। तो आप देख सकते हैं ये स्फटिक के हैं। और यहाँ पर जो भी सभी जो हैं जैसे सर्पदेव हैं, नंदी बाबा हैं, त्रिशूल, तो ये चांदी के हैं। इन्हें जो है मैंने सोनार की दुकान से लिया था, अपने ही लोकल मार्केट से। तो हमारे यहाँ सोनार की जो है दुकान वहाँ से मैंने लिया था। और ये सभी जो है हमारे यहाँ दीपावली में जो है विराजित हुए थे। और ये जो है मैंने अमेज़ॉन से लिया था, क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चन ये भी आते हैं कि आपने जो है मूर्तियाँ कहाँ कहाँ से ली। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैंने जो है नवग्रह की चौकी जो है मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ की है। और ये हमारे जो साईं बाबा हैं, ये हम जब गए थे शिरडी वहाँ पर दर्शन करने, तो आज से करीब 6-7 साल पहले, और भी ज़्यादा हो सकता है 8 साल हो गया हो, तब से ये हमारे बाबा हमारे साथ विराजमान है, क्योंकि वहीं से शिरडी से आए थे बाबा। और माँ हमारे यहाँ भी बहुत सालों से हैं, तो मुझे याद नहीं है ठीक से। तो बस माता भी ऐसे ही 8-9 साल से हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाल गोपाल हैं, लक्ष्मी नारायण हैं। तो बस ये है। हाँ यहाँ मैं आपको सालिग्राम जी के भी दर्शन करा देती। तो सालिग्राम जी हमारे जो है बनारस से आए हैं और इनका श्रृंगार जो है मैंने खुद से किया है।
सो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा सा इनका श्रृंगार हुआ है। और अब यहाँ आ जाते हैं तो हमारे जो ठाकुर जी हैं, ये हमने जो है राजस्थान जो है वहाँ से गीता मार्वल जो भैया हैं उनकी कृपा से इन्होंने अपना जो है हमें सेवा का मौका दिया है। तो ये गीता मार्वल से आए हैं राजस्थान से। और गौ माता और हमारी जो मीराबाई हैं, ये हमने जो है अपने यहाँ पे लोकल मार्केट से ही लिया है। तो आपके लोकल मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और अब आ जाते हैं श्री हरदास जी की बात करते हैं। तो श्री हरदास जी कहाँ से आए हैं? अब जो है बहुत सारे ये भी सवाल आते हैं कि आपने हरदास जी कहाँ से लिया है। तो हरदास जी जो है मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है वृंदावन से, लेकिन हाँ मैं इनसे जो है बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि इनकी जो डिलीवरी थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और मैं तो नहीं आप लोगों को बताऊंगी कि ये कहाँ से मैंने लिया है, क्योंकि हो सके तो आप जाकर लें तो बहुत अच्छा आपको मिल जाएंगे। सो मुझे कुछ ऐसा से जो है मिल गए हैं। और भी मैंने चीज़ें ऑर्डर की थी, बट केवल ये मुझे मिले। तो पैसे की वजह से भी थोड़ी सी दिक्कत है, प्रॉब्लम है कि पैसा तो मैंने बहुत सारा दे दिया था, 2-3 सामान मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन आया केवल सिर्फ एक ही। तो यानी कि हमारे सिर्फ हरदास जी आए थे, और थोड़ा सा मुझे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है इस चीज़ में। तो इसलिए मैं इनका आप लोगों को नहीं बता सकती कि आप कहाँ से लें, क्योंकि अगर मैं इनसे सर्टिफाइड होती कि हाँ ये इन्होंने अच्छी डिलीवरी की है, मेरी सारी चीज़ें इन्होंने मुझे दी है, तो मैं ज़रूर से आप लोगों को इनका जो है पूरा एड्रेस बताती। तो इसलिए अगर हो सके तो आप मार्केट खुद जाएं और वहाँ से जाके ये ले सकते हैं। ऑनलाइन में कभी कभी बहुत सारी चीज़ें जो है नुकसान भी हो जाती हैं। सो अब आ जाते हैं मंदिर में। तो अब बहुत सारे ये भी सवाल आते हैं कि हमारे पास तो इतना समय नहीं है या इतनी सारी चीज़ें, पैसे नहीं है कि हम एक साथ इतनी सारी मूर्तियाँ लाएँ। तो हाँ, इस तरह से आप एक साथ सारी मूर्तियाँ नहीं ला सकते हैं। जब कभी कोई पर्व होता है, तो जैसे कि माता जी मेरी बहुत सालों से हैं। सबसे पहले हमारी, आप अगर देखेंगे 2-3 साल पहले की वीडियो, तो उसमें मेरी माँ बहुत पहले से ही है। तो इस तरह से हमारे, क्योंकि छोटा सा मंदिर था तो केवल माता जी थी, और जब हम शिरडी गए थे तो वहाँ से हमारे साईं बाबा आए थे। तो शिरडी के साईं बाबा थे और माता रानी विराजमान थी। और वैसे जो नॉर्मल मूर्तियाँ सबके घर में होती हैं मिट्टी की, उसी तरह से मेरे भोले बाबा थे, और जो हैं गणेश जी, लक्ष्मी जी थे। तो जब कभी पर्व आता है और जब मेरा मंदिर की व्यवस्था अच्छे से हो गई, तब मैं जो है पर्व के हिसाब से अपने घर में, और जैसे कि मैं धीरे धीरे करके सभी पर्व पे, अच्छे अच्छे त्योहारों पर अपने घर में मूर्तियों की स्थापना शुरू कर दी। तो सबसे पहले जो है जैसे कि अब महाशिवरात्रि आई, तो महाशिवरात्रि में जो है हम अपने भोले बाबा और माँ पार्वती को लेकर आए। और दीपावली के पर्व पे जो है हम अपने गणेश जी और माँ लक्ष्मी और साथ में सरस्वती माँ को लेके आए। तो यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं हमारे भोले बाबा। तो आप देख सकते हैं भोले बाबा और माँ पार्वती शिवरात्रि के दिन आए थे, और इनका भी वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। अगर आप मेरे जो है वीडियो पे जाकर देखेंगे तो वहाँ आपको इनकी जो है पूरी दिखेगी, मैंने कहाँ से लिया, कैसे श्रृंगार किया। तो ये सब मैंने लोकल मार्केट से ही लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो हमारे जो गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, ये हमने जो है दीपावली पे लिया था। तो लक्ष्मी जी, गणेश जी हम लोगों ने इसलिए दीपावली पे लिया था क्योंकि जैसा कि हम हर बार दीपावली पे जब जाते हैं लेने, तो मिट्टी की मूर्ति लेकर आते हैं, साल भर तक उनको रख के अपने मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद श्रीयंत्र के भी दर्शन करें। श्रीयंत्र भी हमारे मंदिर में बहुत पुराने, बहुत ही प्राचीन है, बहुत दिनों से हैं, तो हम ले आते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को नवग्रह की चौकी भी दिखा देती हूँ। तो नवग्रह की जो चौकी, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, और ये हमारे यहाँ नवरात्र में इनकी स्थापना हुई थी। तो आप अलग अलग त्यौहार पे आप इस तरह से जाके ले आ सकते हैं। जैसे कि जब हम शिरडी चले गए थे तो वहाँ से मूर्ति ले आए थे साईं बाबा की। तो इसी तरह से आप भी एक बार में सारी मूर्तियाँ अपने मंदिर में नहीं स्थापित कर सकते। आप जो भी देवी देवताओं को अगर अपने मंदिर में लाना चाहते हैं धातु की, तो आप उनके अच्छे से पावन पर्व पर ले आएँ, उनकी अच्छे से स्थापना कर सकते हैं। इस तरह से आपके मंदिर में भी सभी देवी देवता विराजमान हो सकते हैं। और जन्माष्टमी पर हमारे ठाकुर जी, सभी जब जन्माष्टमी आता है तो हमारी जन्माष्टमी पे जो है सभी ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं। और लक्ष्मी नारायण के दर्शन करें सो आप देख सकते हैं हमारी लक्ष्मी मैया कितनी प्यारी हैं। तो बहुत सारे सवाल आते हैं लक्ष्मी जी को लेकर कि आपके घर में खड़ी लक्ष्मी जी हैं और बैठी हैं, 2-2 नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। हमारी सेवा की भाव है, सेवा अच्छे से करनी चाहिए। और लक्ष्मी जी खड़ी हैं तो क्या सबके घर में रुपये धन का हमेशा भरा रहता है, और जिनके घर में बैठी हैं तो क्या उनके घर में भी धन का भी खर्चा ही नहीं होता, बैठा रहता है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत फहमी है, आपकी अपनी भाव है। मुझे तो अपने लक्ष्मी नारायण खड़े ही बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे लक्ष्मी नारायण जी के साथ माँ लक्ष्मी बहुत अच्छी लगती है खड़े। तो इस तरह से देखिए मैं इनकी पूजा करती हूँ अपने मंदिर में, और मैं इन सारी बातों को नहीं मानती हूँ। तो इसलिए हमारे मंदिर में जो है माँ लक्ष्मी खड़ी मुद्रा में भी हैं, हमें बहुत अच्छी लगती हैं। और इनकी कृपा से आप देख ही सकते हैं सभी कुछ संपन्न है, ऐसा कुछ नहीं है। ये खाली भ्रम है कि खड़ी मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे गणेश जी के साथ बैठी हुई मुद्रा में भी माँ लक्ष्मी विराजमान है। और हाँ, 2 मूर्तियाँ नहीं है, 3 मूर्तियाँ नहीं है, इस तरह से भी मानना चाहिए। लेकिन हाँ, अलग अलग जगह पे आप रख सकते हैं। तो मैंने देखिए अलग अलग जगह पे रखा है।
तो इस तरह से हमारा जो कुछ है मंदिर है। और इस तरह से मेरे हो सकता है कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। और हाँ, न्यौछावर मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ। जब आप मार्केट में जाएंगे और वहाँ पर पता करेंगे तो आपको अपने हिसाब से आपके मार्केट में जैसी प्राइस होगी उस तरह से आप ले सकते हैं। क्योंकि कभी भी हम जो जिन देवी देवताओं को सेवित यानी पूजा अर्चना करते हैं, हम उनकी कभी न्यौछावर नहीं बता सकते। तो बस आप मार्केट में ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। मार्केट में जाके आप ये चीज़ आराम से पता कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट होते हैं। आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं। और एक बार में अगर आप सोचें कि आप सारी व्यवस्था अपने मंदिर में इस तरह से एक बार में कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। सारी व्यवस्था एक बार में नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे हम लोग इतना कैसे करें, या हम लोगों के पास टाइम नहीं है। तो एक बार में कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो 2 साल पहले आप देखेंगे तो मेरा एक छोटा सा मंदिर था। मेरे बहुत सारे जो है इतने सारे देवी देवता नहीं थे, बहुत कम थे। लेकिन हाँ, इन सभी चीज़ करने में, इन सभी लोगों को व्यवस्थित करने में, अच्छे से अपनी पूजा को व्यवस्थित करने में हमें 2 से 3 साल लग जाता है। धीरे धीरे करके जो है सभी चीज़ें हमारी व्यवस्थित होती हैं। हमारा मंदिर सुंदर, पहले आप मंदिर की व्यवस्था करिए, अच्छे से मंदिर की व्यवस्था करिए। फिर आप जब कभी अच्छा पर्व आए तो आप अपने जो है मंदिर में उन देवी देवताओं को अगर आप धातु में लाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। धातु में ले आकर आप उनको अच्छे से पंचामृत से स्नान करा के विराजित कर सकते हैं। इससे आपकी जो मूर्तियां हैं वो बहुत अच्छे से विराजित हो जाती हैं। आपकी पूजा, जब आप पूजा करने लगते हैं तो उनमें भी जो है प्राण, वो खुद स्वयं से प्राण प्रतिष्ठित हो जाती हैं। लेकिन जब हम कभी मिट्टी की या कभी ऐसी कोई मूर्ति लेकर चले आते हैं और मंदिर में पूजा करते हैं, तो कुछ दिन बाद क्या होती है कि वो मूर्तियाँ धीरे धीरे ख़राब होने लगती हैं और फिर हमें ना चाहते हुए उनका विसर्जन करना पड़ता है। इससे क्या होता है, हमारे देवी देवता तो उतने दिन जब तक रहते हैं, पूजा करते हैं तो प्रतिष्ठित हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो वापस से जब हम उनका विसर्जन करते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं हमसे चले जाते हैं। वो हमारे स्थान को छोड़ के कहीं चले जाते हैं। फिर हम नहीं लाते हैं, फिर से शुरू करते हैं। तो इन सब से अच्छा है कि आप अपने मंदिर में अगर धातु की मूर्ति रख लेते हैं और उनका जो है प्रतिदिन पूजा अर्चना करते हैं, अच्छे से स्नान कराते हैं और बहुत अच्छे से उनका श्रृंगार करते हैं, तो वो धीरे धीरे प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं और वो आपकी बातों को जो है अच्छे से समझने लगते हैं। आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखते हैं और मंदिर की जो वहाँ की जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है और हमेशा जो है प्रभु वहाँ पे विराजित हो जाते हैं। और कहते हैं कि पूजा करते करते 10 से 12 साल में आपके मंदिर की जो मूर्तियाँ हैं वो स्वयं प्राण प्रतिष्ठित हो जाती हैं। तो इस तरह से आप धातु की मूर्ति ज़रूर से अपने मंदिर में रखें, 2 ही 4 रखें, लेकिन धातु की मूर्ति रख के उनकी पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा है। मिट्टी की मूर्ति जो है जब हम जैसे कि ले आते हैं, गणेश जी ले आते हैं, लक्ष्मी जी ले आते हैं अपने मंदिर में, दीपावली में ले आते हैं, सभी लोग ले आते हैं गणेश जी की मूर्ति और मिट्टी की लेकर लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करते हैं। बहुत ही विधि विधान से हम लोग उनको 1 साल तक रखते हैं। सोचिए 1 साल तक आप भोग पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर हम दोबारा से नई मूर्ति ले आते हैं और जो हमारी जो सेवित हो जाती हैं, जो हमारी 1 साल तक प्राण प्रतिष्ठित हो जाती हैं, अपनी यथा स्थान विराजित हो जाती हैं, उनको हम हटा देते हैं, उनको हम फिर ले जाके विसर्जित कर देते हैं और दूसरी ले आते हैं। तो वापस से उन्हें प्रतिष्ठित होने में फिर 1 साल का समय लगता है। तो इन सारी चीज़ों से अच्छा है कि आप एक बार अपने मंदिर में प्रतिष्ठित कर लें, उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। और कहा जाता है माता लक्ष्मी की कभी भी जो है विसर्जन नहीं करना चाहिए और गणेश जी का। तो आप इस तरह से अपने घर के मंदिर में उनकी स्थापना करें और हमेशा के लिए अपने घर के मंदिर में उनकी स्थापना कर सकते हैं। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप लोग जो है इस तरह से जैसे कि हमको देख लें या और भी किसी लोग को देख के बहुत सारी मूर्तियाँ अपने घर के मंदिर में विराजित कर लें और उनकी सेवा अर्चना ना कर पाएँ या आपके पास समय ना हो। इस तरह भी मत करें। आपके पास जितना समय हो, आप जिन भी देवी देवताओं को रखना चाहते हैं, केवल उन्हीं के जो है प्रतिमा को, आप उन्हीं की मूर्ति को जो है धातु में ले आए और अपने मंदिर में विराजित कर लें। इस तरह से आप अपने मंदिर में पूजा अर्चना कर सकते हैं। क्योंकि जो है मिट्टी के आप ले आते हैं, कुछ दिन पूजा करते हैं, उसके बाद ले जाके हम पेड़ के नीचे और कहीं कहीं रख देते हैं, इससे हमें दोष भी लगता है। तो इन सारी चीज़ों से हटके आप अपने मंदिर में आप धातु की मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं और बहुत अच्छे से इनका जो है पूजा पाठ सुबह शाम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा विधि विधान नहीं है, बस इस तरह से अपने मंदिर में आप स्थापित कर सकते हैं। और हाँ, इनका जो है मैं आप लोगों को बता दूँ, पोशाक को लेकर और ज्वेलरी श्रृंगार, तो वो सब मैं कुछ जो है मार्केट से लेकर आती हूँ, यही लोकल मार्केट से, और कुछ जो है मैं थोड़ी बहुत जो मुझे अच्छी लगती तो ऑनलाइन मंगा लेती हूँ।
और कुछ मैं जो है बड़े वाले जो हमारे ठाकुर जी हैं उनका मैं खुद से स्वयं से ही उनका जो है सारा श्रृंगार बनाती हूँ। साईं बाबा जो पोशाक पहने वो भी मैंने स्वयं से ही बनाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हाँ, माता जो है माँ दुर्गा का भी पोशाक मैं खुद से बनाती हूँ, लेकिन इस बार जो है मैंने नवरात्र में इनके लिए ये हैवी पोशाक मैं लेकर आई थी। तो जब कभी पर्व पड़ता है तो बहुत ही हैवी पोशाक मैं ले आती हूँ, और नहीं तो मैं वैसे स्वयं से इनके लिए बनाती हूँ। ज्वेलरी वगैरह भी मैं कुछ बनाती हूँ, कुछ मैं जो है मार्केट से लेकर आती हूँ, कुछ मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। तो मुझे जैसा अच्छा लगता है, जहाँ मुझे पसंद आता है मैं वहीं ले लेती हूँ। तो इस तरह से जो है मेरे घर की सारी जो है मंदिर की व्यवस्था है, और इस तरह से मैं सभी लोगों का श्रृंगार पूजा पाठ करती हूँ। और ये है हमारे लक्ष्मी नारायण जी, तो इनको लेकर भी बहुत सारे सवाल आते हैं। सो ये भी हमारे जो है मैंने लोकल मार्केट से ही लिया है, और जब मैंने इनका श्रृंगार किया था, इनकी स्थापना की थी, वो सब मैंने वीडियो डाला है। और अगर आप मेरे चैनल पे वीडियो जाकर देखेंगे तो आप सभी लोगों को ये वीडियो सब मिल जाएगी कि कौन कौन से देवी देवता कब आए हैं और कब मैंने उनका जो श्रृंगार किया है, कैसे स्थापना की है, वो सब आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और वैसे भी मैं इस वीडियो के जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं सभी का लिंक दे दूँगी, सो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे मेरे पहली बार आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए से और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।